नमस्कार, मैं डॉक्टर वीके बहुगुणा आज आपको फिर एक महत्वपूर्ण विषय में बताने जा रहा हूँ। और ये विषय है जिसको हम कैंपा कहते हैं साधारण लैंग्वेज में। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। और इसके पीछे ये तर्क रहा है कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि राज्य सरकारें जब फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन होता है उसके एवज में जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करना पड़ता है इक्वल एरिया में, वनों के बाहर जो ज़मीन होती है और जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके पास ज़मीन नहीं होती है तो वो डबल द डिग्रेडेड एरिया में वो करते थे और वो पैसा जो है इधर उधर लग जाता था। तो उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा एक कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बनाइए। और मैं जब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और हमने फिर कैंपा की स्थापना जो है 2004 में एक नोटिफिकेशन से मैंने ही उसका नोटिफिकेशन जारी किया था, वो हुई थी। लेकिन किन्हीं कारणवश ये अदालत में उलझता गया और उसके बाद 2009 और 10 के आसपास जो है इसमें एक एडोक कैंपा बना और 2016 में एक कैंपा एक्ट बना और उसके बाद ये सुचारू रूप से इसका प्रशासन चलने लग गया। और पिछले कुछ सालों में 46,000 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार ने जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। इनफैक्ट सारा का सारा पैसा ये ट्रांसफ़र कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा रहेगा और ये पैसा पे इंटरेस्ट लगेगा और इस कैंपा के फंड को स्टेट गवर्नमेंट में भी एक अथॉरिटी बनेगी और वो जो है प्रपोजल बना करके एनुअल एक्शन प्लान बना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे और उसके बाद सैंक्शन होने के बाद जो है फंड रिलीज होगा। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने इसको रिवर्स करके वो पैसा जो है सारा स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादातर दे दिया है। अब इसमें कैंपा जो अभी हाल ही में अखबारों में लाइट में आया है वो इसलिए आया है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने उत्तराखंड सरकार पे ये लिखा है कि इन्होंने लैपटॉप और आईफोन जो है उस फंड से ले लिए हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अगर आप कैंपा की गाइडलाइंस देखें उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पैसा है, साथ ही जो हमारे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी है और पंचायत हैं और लोकल लोग हैं उनकी लाइवलीहुड के लिए जो स्मोक प्लेग चूल्हा है और अन्य चीज़ों के लिए भी जो है पैसा उपलब्ध कराया जा सकता है। और इसमें जो वाइल्ड लाइफ पे भी पैसा लग सकता है और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में भी लग सकता है, क्योंकि इसमें जो एनपीवी आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट, वो जो एनपीवी का मतलब ये होता है जो फॉरेस्ट के नॉन फॉरेस्ट लैंड बनने में जो गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी को मिलती थी अगर वो अब नहीं मिल रही हैं तो उसके एवज में जो पैसा होता है, क्योंकि वो तो बेनिफिट आपको परपिचुटी में लॉस का हो गए तो उसके एवज में एनपीवी मिलता है। वो एनपीवी का पैसा जो है गवर्नमेंट में पर हेक्टर के लिहाज से मिलता है लैंड पे और उस पैसे से आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, गाँव वालों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। उस पैसा को आप वनों के संवर्धन और मैनेजमेंट में लगाइए, ये कैंपा का ओवरऑल उद्देश्य है। अब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि अभी मैं पिछले साल नैनीताल की स्टेट एकेडमी में गया था, वहाँ पे एक प्रश्न ये उठा था कि फॉरेस्ट फायर में क्यों नहीं कैंपा का पैसा लगता है। और स्पेशली जो पाइन की नीडल हैं, जो पिल्टू जिनको हम कहते हैं, पिरालू बोलते हैं, वो इतना अच्छा एक कोल का साधन है। आजकल देखिए आप जितने हमारे धोबी प्रेस करते हैं उनके पास कोयले के लिए साधन नहीं है और कोयला जो है और जो ब्रिकेट मेकिंग है कोयले के लिए ये जो पाइन की नीडलें बहुत अच्छी, अरे एक छोटी छोटी जो है एक छोटी छोटी एक ब्रिकेट यूनिट लगाई जा सकती हैं जेएफएम कमेटी या वन पंचायत या गांव पंचायत के अंडर में, ताकि जो वो रिसोर्स है वो यूज हो रादर दिन कि उसमें वो आग लगाने के काम आता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब ये प्रश्न उठा था तो मेरे को वहाँ पे ये बताया गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि इसमें ये पैसा नहीं लग सकता है। मैंने फिर उसी समय जो उसकी कैंपा की गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट रूप
से लिखा हुआ है कि ये पैसा लग सकता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा उत्तराखंड गवर्नमेंट से कि फॉरेस्ट फायर के कंट्रोल में जो पाइन की जो ब्रिकेट यूनिट आप लगाएं हर ब्लॉक में, हर पंचायत क्षेत्र में जहाँ पर कि चीड़ के पेड़ हैं, ताकि जो पिरूल निकलता है उसकी ब्रिकेट बना करके, वो कोयला बना करके वो बेचा जाए, और उससे जो है गांव वालों को लाइवलीहुड, उनकी अर्निंग होगी। एक तो ये प्रश्न मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूँ। दूसरा जो इशू जो है, जो अभी सीएजी ने जो बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट को एक पेशी उनकी हुई थी वहाँ पे, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये लैपटॉप और आईफोन नहीं लेना चाहिए। मेरा इसमें ये विचार है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली आईफोन तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और इसमें एक्शन ये होना चाहिए कि ये क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। और इसका एक रीज़न ये होता है कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फंड की कमी होती है तो लोग वहाँ इधर उधर से फंड को लेने की कोशिश करते हैं, और वो गाइडलाइन में, तो इससे बदनामी होती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इधर उधर के ऑर्डर पास करते हैं, और फिर एग्जीक्यूटिव को जो है उसमें नीचा देखना पड़ता है। तो सबसे प्रथम तो यह है कि इस तरह की बातें नहीं की जाए। पर हाँ, लैपटॉप जो है इसमें खरीदा जा सकता है लिमिटेड वे में, कि कैंपा के जो आपने अकाउंटिंग सिस्टम करना है उसमें, और जो मैनेजमेंट में जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें हमने पैसा भी उसमें रखा हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लग सकता है। पर मेरा तो ये कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ऐसा पैसा लगाओ कि आप वन बंधु बनाओ, हर एक पंचायत में वन बंधु बनाओ, क्योंकि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास इतने स्टाफ नहीं है कि वो हर एक पेड़ की निगरानी करें। तो वन बंधु जो है गांव वालों से, पंचायत समिति से, या जो पंचायत वन पंचायत है उनके लोगों से लेकर के, ताकि वो फायर सीजन में जो है उनको कुछ मानदेय दिया जाए, 5,000 10,000। और इवन मैं तो कहूँगा कि सारे, जब आपके पास इतने गार्ड है नहीं तो 6-7 हज़ार रुपये आप जो है कैंपा फंड से दे करके उनको फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में लोग लगाइए, क्योंकि स्मगलर बहुत आ रहे हैं। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ होती हैं, सीवक थॉन है ऊपर, और कड़ी जीड़ा है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि अभी नेपाल से आकर के लोग जगह जगह यहाँ से उठा रहे हैं और फिर बेच रहे हैं। बहुत बड़ा दोहन हो रहा है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो इसमें कैंपा का पैसा को अगर आप लगाते हैं वन बंधु को जोड़ करके, तो उससे क्या है कि जनता का सहयोग मिलेगा फॉरेस्ट को बचाने में, और इस तरह से चोरी उचाकी जो है फॉरेस्ट में बंद हो सकती है, नंबर 1। दूसरा, जो वनों में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर जो पेड़ लगने चाहिए या जड़ी बूटियां लगनी चाहिए, वो लोकल लगनी चाहिए। बांज के पेड़ों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जहाँ पर बांज के पेड़ नहीं आते हैं वहाँ पे छोटी छोटी हर्ब और श्रब्स को 2-3 साल के लिए होना चाहिए। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने, मैंने ये बात साबित करके उनको बताई थी हमारे साइंटिस्टों ने, कि पहले अगर आप श्रब्स लगाते हैं तो रिफ्रैक्टरी एरिया में भी फिर जो है लोकल स्पीशीज आ सकती हैं। और तीसरा, में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कंपनसेटरी एप्रोप्रिएशन फंड जो है इस तरह से यूज होना चाहिए कि हमारी जो पहाड़ों में जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल हो। जैसे नदियों के आसपास जो है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए उस तरह के पेड़ लगाए जाएं जो कि सॉइल इरोजन को रोकें और इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि खनन जो हो रहा है, इसमें एक एमपी ने भी बहुत बड़ी बात उठाई थी, और मैंने भी इसको देखा है, और इसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल इसलिए हूँ कि जब मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट था तो खनूड़ी जी हमारे एमपी थे। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि उत्तराखंड में जो है आप लोग नदियों से खनन नहीं, रेता नहीं निकालने देते। और वो बात उसमें सही थी, क्योंकि अगर रेता नहीं निकालोगे तो वो इधर उधर फैल करके जो है वो नदी को भी नष्ट करता है। और तो लेकिन हमने जो सैंक्शन उस समय दी थी फॉरेस्ट कारपोरेशन और गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल निगम को, कि वो रिवर की ट्रेनिंग करेंगे, एबेटमेंट बनाए जाएंगे, रिवर की ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सबकी खुली छूट हो गई है, सब आ रहे हैं और उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें बहुत बड़ी रोक लगनी चाहिए, और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए कि, और भारत सरकार के जो रीजनल चीफ है इनको भी एक मॉनिटरिंग करनी चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और काम ही क्या है, आप मॉनिटरिंग करोगे और ये फॉरेस्ट कारपोरेशन को देखा जाएगी क्या हो रहा है, कौन इस तरह का गलत ढंग से ये खनन कर रहा है, और जो साइंटिफिक खनन है वो होना चाहिए। देखिए, माइनिंग में सबसे बड़ी बात है
साइंटिफिकली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल माइनिंग को कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जब आपका अंदर जो है पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, मेरे लिए उसको कोई वर्ड नहीं आ रहा है, पैसे कमाने की बहुत इच्छा होती है, आप भूखे होते हैं पैसे के, तो इस तरह के जो आप इन्वायरमेंट को नष्ट करते हैं वो बहुत अच्छी बात नहीं है। और मैं इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से अनुरोध करूंगा कि आप एक लोकल लेवल में अपने रिवर को बचाएं, जैसे कि हमारे आशुतोष कोठारी और उसके साथियों ने अभी ऋषिकेश में किया है, वो गांव में जाकर के वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं। तो आप लोग भी आगे आए, बायोडाइवर्सिटी और हमारे पूरे पहाड़ों में जो हम, क्योंकि ये हिली स्टेट है, और एक बात ये देखिए, हम इसको कहते हैं कि हमारा जो चेहरा है ये हिमालय का हमारा उत्तराखंड है। अब इसको एडिट करो, एडिट एक मुक्का इधर मारो तो उधर से टूटेगा, तो हमारी क्या है, चेहरा बदसूरत हो जाएगा। तो ये बदसूरत की जो घटनाएं अभी हमारे पहाड़ों में हो रही हैं, कहीं पे बहुत भूस्खलन हो रहे हैं, कहीं पे आपके ग्लेशियर फूट रहे हैं, इसका रीजन ये है कि एक तो क्लाइमेट चेंज है, दूसरा जो हमारी जो जीवन पद्धति है और जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं एक जो है बहुत गलत दृष्टिकोण के साथ हो रही है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि कैंपा में एक वनबंधु की डिमांड सरकार से की जाए, ताकि हम जो है अपने हिमालय क्षेत्र के इकोसिस्टम को ढंग से बचाएं। धन्यवाद। और समानता पार्टी जो है इसमें सबसे आगे, सभी पार्टियों से मेरा अनुरोध है, रीजनल पार्टियों से, कि आगे आकर के हमारे जो युवा हैं इनकी मदद करें और हम इसमें आगे बढ़ें।